नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूँ उस स्टॉक का नाम है नेक्टार लाइफ साइंसेज लिमिटेड। और देखिए, नेक्टार लाइफ साइंसेज के ऊपर वीडियो इसलिए बनाना ज़रूरी है, पहला ऑलमोस्ट 5% की गिरावट है और नेक्टार एक समय में ये इतना ज़्यादा पसंदीदा स्टॉक हुआ करता था रिटेल निवेशकों का, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसका जो 52 वीक हाई है, ठीक है, जो 52 वीक हाई है 42 रुपीज़ है। यानी कि करेंटली जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, पिछले एक साल में आप देखोगे स्टॉक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% टूट चुका है। और कंपनी ने जो 52 वीक लो टच किया है वो कंपनी का है 13 रुपए के आसपास का। तो एक समय ऑलमोस्ट 60% ये स्टॉक क्रैश हो चुका था। अब जहां पर ये ट्रेड कर रहा है वहां पर ना कंपनी रिटेल निवेशकों का बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, जो उत्साह है वो इसलिए है बाई बैक। कंपनी ने कहा है कि हम एक बाई बैक करेंगे। उनका बेस प्राइस क्या है आगे मैं बताऊंगा, और कैसे कंपनी जिस कारणवश सबसे ज्यादा पसंद की जाती थी कंपनी ने वही बिजनेस सेगमेंट को बेच दिया। प्लस कौन सा वो नया सेगमेंट है जहां पे कंपनी आने की कोशिश कर रही है, आखिर बाई बैक कंपनी क्यों ला रही है, और बहुत सारी चीजें इस एक स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे दोस्तों। बस आपसे एक दरखास्त रहती है, इस वीडियो को लाइक करें और उसका शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और देखो, मैं आपको बता दूं, प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो होने वाली है। प्लीज कोई भी आप डिसीजन लें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह जरूर लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्टार लाइफ साइंस लिमिटेड ये करेंटली अंडरगो है एक बहुत ही रेडिकल, वर्ड देखिएगा, रेडिकल यूज किया गया है कॉर्पोरेट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अगर आप स्टॉक को इसलिए देख रहे हो क्योंकि कंपनी 52 वीक लो के आसपास है, तो ये क्रूशल है ये समझने के लिए आपके लिए कंपनी फंडामेंटली अब बहुत ही ज्यादा अलग कंपनी है जो एक साल पहले एग्जिस्ट करती थी। क्यों, आगे बताता हूं क्यों भैया। कंपनी ने एसेंशियली सोल्ड करी है अपना क्राउन ज्वेल, यानी सबसे ज्यादा जिस स्टॉक, इस स्टॉक को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता था वही सेल कर दिया और कंपनी अपने आप को री इन्वेंट कर रही है। और यहां पे कुछ डीप एनालिसिस जो आपको समझनी पड़ेगी। ओके, नाउ सबसे पहला बिग न्यूज, जो कोर बिजनेस है वो तो गया भैया। सबसे क्रिटिकल डेवलपमेंट, स्लम्प सेल फाइनलाइज इन नवंबर 2025। अब ये स्लम्प सेल क्या है भैया, देखो यहां पे कहा जा रहा है नेक्टर ने सोल्ड किया अपना एंटायर कोर बिजनेस, द मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग एपीआईज की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और फॉर्मुलेशन की टू सेप लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड लगभग 1270 करोड़ रुपए में। कितना, 1270 करोड़ में। अब इसका इंपैक्ट भैया, दिस वाज द कंपनी की जो प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स था वो यही था। यानी आपने अपनी कंपनी का ब्रेड एंड बटर ही सेल कर दिया। और बाय सेलिंग दिस नेक्टार ने डी इन्वेस्ट किया अपना एक मैच्योर लेकिन स्ट्रगलिंग सेगमेंट। यानी ऐसा नहीं है ये बेच के कुछ गलत कर रहे हैं, कंपनी के हिसाब से ठीक है मैच्योर हो चुका था, प्राइम ड्राइवर था, बट अब वो सेगमेंट एक बोझ बनता चला जा रहा था। जो की मैनेजमेंट पर्सनल हैं जिसमें सीईओ, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैव आल्सो मूव टू द न्यू कंपनी। यानी जस्ट इस सेल के बाद जो कंपनी के सीईओ थे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर थे वो नई कंपनी में चले गए। तो ये तो स्थिति इट्स नॉट लुकिंग गुड। अब वाई, देखो जो सेल थी ना वो इसलिए ट्रिगर्ड हुई, लगातार बढ़ता कर्जा और लगातार बढ़ता रेगुलेटरी प्रेशर। देखो 6 ईयू रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन है जिसमें से 4 जो ना वो क्रिटिकल थे इनकी पंजाब फैसिलिटी में अर्ली 2025 में। यानी कि जो आप देख रहे हैं कंपनी प्रेशर में तो थी। फिर आते हैं क्या, फाइनेंशियल। देखो डिस्पाइट द लो स्टॉक प्राइस कंपनी रिसेंटली कंक्लूड की है एक बहुत बड़ा शेयर बाईबैक। देखो बाईबैक डिटेल क्या है, दिसंबर 2025 में कंपनी ने ऑफर किया कि बाय करेगी लगभग 3 करोड़ शेयर 27 रुपए प्रति शेयर में। और ये बहुत ही ज्यादा बड़ा प्रीमियम था, लगभग 17-18 के आसपास ट्रेड करने का। आप ट्रेड 17 रुपए में कर रहे हो, आप कर्जे में डूबे हुए हो, आपने अपना जो ब्रेड और बटर वाला जो था वो आपने सेल कर दिया। कहां से आप 27 रुपए में आओगे। अब इससे हुआ क्या, ये हुआ, लेकिन ये क्यों किया गया, देखो प्रोसीड से क्या हुआ, 1270 करोड़ रुपए की सेल हुई। इसे जो 1338 करोड़ रुपए का
कर्जा सिक्योर किया गया, सिक्योर्ड डेट, ठीक है, टू क्लियर जो 1338 का सिक्योर्ड डेट था। यानी देखो कंपनी जब कर्जा ली होगी, सिक्योर्ड मतलब कुछ कोलैटरल रखी होगी, जमीन जो भी है या अपने प्लांट को, उसको तुरंत से क्लियर किया गया। और ये एक बहुत बड़ा क्लीनअप था बैलेंस शीट का, जो पहले ना बहुत ही बड़ा एक रेड फ्लैग बताया जाता था इन्वेस्टर्स के द्वारा। फिर प्रमोटर कॉन्फिडेंस, देखो हिस्टोरिकली प्रमोटर ने हेड प्लेज लगभग 99% ऑफ देयर शेयर। और अगर हम बात करें लेट 25 की, ये जो प्लेज था ना वो पूरी तरह से रिलीज हो चुका है। और ये एक लौता रेयर पॉजिटिव सिग्नल है इस डिस्ट्रेस सिनारियो में। यानी कोई अच्छी खबर नहीं थी, अच्छी खबर खाली दो थी। पहला सिक्योर डेट हटाया गया, क्लियर किया गया, और एक आप कह सकते हैं प्लेज जो स्टॉक थे उसे हटाया गया। नाउ रिस्क और रेड फ्लैग, देखो भाई सबको दिख रहा है, जो बैलेंस शीट है वो तो बहुत क्लीनर है, और द न्यू नेक्टार लाइफ साइंसेज बहुत सारी अनसर्टेनिटी अभी भी फेस कर रहा है। अब वो क्या है, देखो द एम्प्टी शेल रिस्क। देखो कंपनी ने अपना जो ब्रेड एंड बटर था, एपीआई बिजनेस, फॉर्मुलेशन बिजनेस, वो सेल करके अपना कर्जा तो मिटा लिया, बट कंपनी का नेक्स्ट मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगा? मैनेजमेंट ने मेंशन किया है कि वो इन्वेस्ट कर रही है नए और इमर्जिंग सेगमेंट्स में, बट स्पेसिफिक प्लान अभी भी किसी के पास नहीं है। फिर डीआरआई इन्वेस्टिगेशन, सितंबर 2025 में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सर्च किया था कंपनी के प्रेमाइसेस को अंडर कस्टम एक्ट। वाइल कंपनी ने कहा कि इनके ऑपरेशंस को तो कोई इंपैक्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी थी वो अभी भी बहुत हाई है। फिर रेवेन्यू कोलैप्स, देखो कंपनी का जो मोस्ट रीसेंट क्वार्टर आया सेल पोस्ट सेल रेवेन्यू प्लमेट हो चुका है। क्यों? आपका मेन बिजनेस एसेट अब आपके साथ ही नहीं है कंपनी में, तो इन्वेस्टर इसेंशियली बाय कर रहे हैं एक कैश रिच शेल में रेदर देन फंक्शनिंग फार्मा जाइंट। तो अगर आप इसमें निवेश कर रहे हो ये सोच के कि भाई एक बड़ी फार्मा जाइंट है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर एनालिसिस, क्या ये एक गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? तो देखो सबसे पहली चीज वैल्यू स्पेक्युलेटिव है, स्टॉक करंटली चीप है, लेकिन भाई कोई कोर बिजनेस ही तो नहीं है ताकि कुछ फ्यूचर अर्निंग जनरेट हो पाए। तो आप कह सकते हैं अंधेरे में तीर मार रहे हो। फाइनेंशियल्स बिल्कुल इंप्रूव्ड है, कर्जा पूरी तरह जा चुका है, प्रमोटर प्लेजिंग कुछ भी नहीं है, ग्रोथ ये भाई साहब अननोन है, कोई भी क्लियर रोड मैप नहीं है कि कंपनी आगे क्या करेगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार बड़ी ही प्रॉब्लमेटिक चीजें चल रही भैया। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो समरी फॉर इन्वेस्टर, देखो शॉर्ट टर्म स्टॉक बहुत सारी वॉलेटिलिटी दिखा रहा है बेस्ड ऑन पहला बाईबैक एक्सेप्टेंस और न्यूज अबाउट हाउ दे विल डिप्लॉय जो बचा हुआ कैश है फ्रॉम द सेल, ठीक है। लॉन्ग टर्म, भाई जब आप अपना कोर बिजनेस ही बेच दिए हो तो ये तो हाई रिस्क हो गया। अनलेस मैनेजमेंट अनाउंस करे एक क्लियर हाई ग्रोथ नया बिजनेस डायरेक्शन, यानी जैसे देखो कंपनी दवाई की थी तो केमिकल्स तो होंगे, स्पेशलाइज केमिकल या कुछ न्यू एज फार्मा, तो आप बैट कर रहे हो मैनेजमेंट की टीम में दैट जस्ट एग्जिस्टेड इट्स जो जिसने अभी अभी बाहर निकली अपनी मेन इंडस्ट्री से, क्योंकि रेगुलेटरी और कर्जे का प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। तो ये तो हो गई ऊपरी ऊपर चीजें। अब आते हैं थोड़ी अंदरूनी चीजों में बात करने के लिए। तो देखो अब कंपनी रीसेट बटन हिट कर रही है, तो लॉन्ग टर्म में कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। देखो द रिमेनिंग बिजनेस व्हाट इज लेफ्ट, ये जो बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग है रिटेल निवेशक के आसपास कि कंपनी एक्चुअली क्या काम करती है टुडे। जब इन्होंने एक बहुत बड़ी सेल कर ली है लेट 2025 में, तो भाई नेक्टार इज नो लॉन्गर द इंटीग्रेटेड कैफ्लोसोफोरिन प्लेयर इट वंस वॉज, ठीक है। लेकिन अब क्या आगे कंपनी कहती है, तो देखो यहां पे कहा जा रहा है करेंटली कंपनी रिच कंपनी है और इट रिटेन, इन्होंने वापस से लिया है क्या कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटी और कुछ लैंड एसेट्स भी, बट इनका जो मैन्युफैक्चरिंग इंजन था वो पूरी तरह बिक चुका है। फाइनेंशियल तो भाई साहब क्लीन सेट है, हमने ऊपर बात ही कर ली है, ठीक है। अब कौन सा फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना आपको, देखो जब Q2 के नंबर आए रेवेन्यू 98% जा चुका था, और वह कितना भयानक था 430 करोड़ से सीधा 5.7 करोड़ रुपीस, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट करता था वही चला गया।
एसेट्स वर ट्रांसफर्ड, ठीक है, इम्प्लोजिशन, मैनेजमेंट वैक्यूम, आपकी जो की लीडर हैं जिसमें सीईओ आते हैं, रिसर्च डेवलपमेंट हेड आते हैं, ट्रांसफर टू द बायर, वो बायर जिसने खरीदी है ना कैफ लाइफ साइंसेज, उनको दे दिया गया एज पार्ट ऑफ द डील। क्योंकि भाई आप किसी को अपना मेन बिजनेस बेच रहे हो तो जिसको ये सब बात पता थी वो भी तो साथ में जाएगा। अब आप री इन्वेस्ट तो करोगे इमर्जिंग ग्रोथ सेक्टर में, लेकिन वो काम करेगा नहीं करेगा, कंक्रीट रोड मैप क्या है, वो क्या है, फिर डीआरआई का इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। तो ओवरऑल ना कंपनी मैं कहूँगा एक बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क स्टॉक है। ये आप कह सकते हो कंपनी में अगर आप यहाँ आने की सोच है तो याद रखो ये अब कंपनी आगे क्या करेगी इसे किसी को नहीं पता। हाँ, आप कंपनी न्यू में डायग्नोस्टिक में चले जाए, हाई एंड सीडीएम बिजनेस चले जाए, जो बचा हुआ के पैसा है और अपनी बैलेंस शीट क्लीन करने के बाद, तो आप पाएंगे ये स्टॉक बहुत चीप लगेगा आपको, लेकिन आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। आप एक अंधेरे में तीर मार रहे हो अगर आप ये सोच के आ रहे हो उसमें कि भैया एक बहुत बड़ी फार्मा जाइंट, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो एक एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है।